हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक खुराना आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स प्रिंटेड लर्निंग में। इसमें मैं बेटा बेटा जी आपको आज का जो टॉपिक है वो करवा रहा हूं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। इससे पहले के लेक्चर में मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स तक करवा चुका हूं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में रहेगा। लेकिन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, जैसा कि अगर आपने देखा हो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की वीडियो, उसमें जो हमारी प्रॉपर्टीज थी वो काफी ज्यादा थी। लेकिन बेसिस के रिगार्डिंग हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज रहती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं जो हमने पढ़नी है अकॉर्डिंग टू हमारी एनसीईआरटी। तो बेटा जी, आज का टॉपिक ज्यादा लंबा ना करते हुए अपने कंसेप्ट को शुरू करता हूँ। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं हम अपना। हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करने से पहले मैं एक दो कुछ इसकी और बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उसे भी बताऊंगा। तो हमारे पास हेडिंग रहेगी सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ऐसा हो सकता है कि कई बच्चे पहली बार बेसिस वर्ड को पढ़ रहे हो क्लास 10th में कि बेसिस क्या होते हैं, कैसे इनकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले मैं उन्हें बता दूं कि सबसे पहले अगर हम बात करें बेसिस की, बेसिस क्या होते हैं। बेटा जी, आपने पढ़ा होगा, बस 2 मिनट लूंगा मैं। जो बेसिस होते हैं, जनरली हम 10th लेवल के अकॉर्डिंग बात करें, जो जो केमिकल सब्सटेंस वाटर पर डिसोल्व होने पर OH नेगेटिव आयंस रिलीज करें। वैसे तो कई तरह की डेफिनेशंस बनती हैं, बेसिस को डिफाइन कई तरह से किया जाता है। लेकिन अभी हम 10th के बेसिक स्टैंडर्ड की बात करें, जैसे NaOH है, KOH है, CaOH होल ट्वाइस है। अगर जब भी हम इन्हें वाटर में डिप करेंगे, वाटर में डिसोल्व करेंगे, वाटर में ऐड करेंगे, तो ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं, OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं, जस्ट लाइक K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यहाँ पे अगर हम इसको डिसोशिएट करते हैं तो 2 OH नेगेटिव आयंस निकलेंगे। कहने का मतलब क्या है कि बेसिस की बात की जाए, वैसे तो मैं इसके ऊपर इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूँ, जिन बच्चों ने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। लेकिन आज के इस टॉपिक में मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, यही बता रहा हूँ कि वो सब्सटेंसेस, वो केमिकल सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसोल्व होने पर OH नेगेटिव आयंस, यानी कि इन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस, जो वाटर में डिसोल्व होने पर हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं, उन्हें हम बेसिस कहते हैं। इनकी स्ट्रेंथ की बात मैं आगे करूंगा, आने वाले वीडियोस में करूंगा कि बेसिस को भी डिफाइन किया जाता है, वीक बेसिस एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। ये आगे के लेक्चर्स रहेंगे। लेकिन अभी आपने नोट डाउन कर लिया होगा कि व्हाट आर बेसिस। जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमारे हमसे जुड़े हैं, तो उन्हें एक्चुअली टॉपिक शुरू करने से पहले जरूर पता हो कि बेसिस क्या होते हैं। इसके साथ में अब जैसे शुरू करूंगा अपना टॉपिक, इसके साथ हम अपना शुरू करेंगे आज का टॉपिक। सबसे पहले हमने बात करनी थी बेसिस की, सबसे पहले हमने बात की बेसिस की। इसके बाद पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे, पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे जो बेसिस होते हैं, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। कहते हैं जो बेसिस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। बिटर का बेसिक अगर हम हिंदी वर्ड देखें तो इसका मतलब होता है कड़वे, यानी कि बेसिस कड़वे होते हैं। जैसा कि आपने एसिड्स को पढ़ा था, मैंने एसिड्स के केस में बताया था कि जो एसिड्स होते हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं। ये एसिड की प्रॉपर्टीज में बताया था। एसिड्स जो होते हैं वो सोर होते हैं, मींस एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। इसी तरह बेसिस की बात की गई है, बेसिस कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। जो चीज कड़वी होती है, जो चीज बिटर होती है टेस्ट में, हम उसे कहते हैं कि दीज आर बेसिस। और जो खट्टी चीजें हैं, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, जैसा कि आप देखते हो ऑरेंज है, लेमन है, मतलब जो चीज खट्टी है दैट इज एसिड, जो चीज कड़वी है दैट इज बेस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने आई कि बेसिस आर बीटर इन टेस्ट। मेरे सामने क्लियर है, उम्मीद करता हूँ इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जो बेसिस होते हैं, बेसिस होते हैं वो सोपी या स्लिपरी, दोनों वर्ड हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। इन
टच। कहते हैं जो बेसिस होते हैं वो या तो जैसे स्लिपरी होते हैं ना, स्लिपरी नेचर के होते हैं थोड़ा सा। अगर आप उनको देखोगे डाइल्यूटेड बेसिस को अगर आप हाथ लगाओ तो आप देखोगे कि वो थोड़ा सा स्लिप करते हैं, सोपी टच टच में होते हैं। तो ये सेकंड बेसिक प्रॉपर्टी है बेसिस की। इसके बाद मैं नेक्स्ट वन पे जाऊंगा। बेसिस जो होते हैं दे कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। ये क्या करते हैं, ये लिटमस का कलर चेंज करते हैं, रेड लिटमस से ब्लू कलर को चेंज करते हैं। रेड से इनमें जो कलर चेंज होता है वो ब्लू में होता है। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हुई तीन, जैसे मैंने आपको बताया था मैं करवाऊंगा। उसके बाद इसकी कंप्लीट डिटेल अगर आपने देखनी हो, लिटमस मैंने आपको बताया हुआ है, लिटमस की वीडियो भी मैंने आपको दी हुई है इंडिकेटर के नाम से। उसमें मैंने कंप्लीट नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स में बताया हुआ है कि एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं, बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं। आप दोनों को वहां देख सकते हो। बाकी एक बेसिक प्रॉपर्टी थी जो मैंने यहाँ पे कवर करनी थी। नेक्स्ट लिखेंगे, अभी आएगी केमिकल रिएक्शन। अब आएगी आपके सामने केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, बेसिस की रिएक्शन विद एसिड्स। पिछली बातें एक्चुअली सारी मैं आपको बता चुका था, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा टाइम नहीं लिया। अब हम बता रहे हैं रिएक्शन विद एसिड्स। मींस जब भी कोई भी बेस किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कोई भी बेस जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, वो आपको देगा सोल्ट प्लस वाटर। वाटर को आप वाटर लिख लें या H2O लिख लें, एक ही बात है। अब आप कहेंगे ये रिएक्शन भी हम पढ़ चुके हैं, आप कहेंगे ये रिएक्शन भी आपने करवा दी है। क्या आपको ध्यान है, अगर आप हमारी सारी वीडियोस देख रहे हैं तो बिल्कुल आप समझते होंगे ये रिएक्शन मैंने आपको करवा दी है। लेकिन ये रिएक्शन कब करवाई थी, ये रिएक्शन करवाई थी एसिड की प्रॉपर्टीज में। हमने कैसे बताया था। अब इसमें रिएक्शन किसकी है, बेस विद एसिड। इसमें रिएक्शन किसकी है, बेस को जब एसिड में मिलाया, बेस को एसिड में मिलाया। और पहले हमने रिएक्शन करी थी जब हमने क्या किया था, एसिड को बेस में मिलाया था, एसिड को बेस में मिलाया था। यानी कि हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड करी थी जब। आप मेरी बात ध्यान से समझ पा रहे हैं बेटा, ये दोनों रिएक्शंस वही हैं, ये सेम ही है। बेस को एसिड में मिलाओ या एसिड को बेस में मिलाओ, दोनों में क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर। दोनों में क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर। अभी हम इससे पढ़ रहे हैं बेसिक नेचर के हिसाब से। तो अभी हमने बात की बेस की रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ। ये हमें क्या देगा, सोल्ट प्लस वाटर। और इस रिएक्शन को मैंने एक नाम भी दिया था, इस रिएक्शन को मैंने एक नाम भी दिया था। इस रिएक्शन का नाम क्या था, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको चीज नाम ध्यान है तो। अगर आपको ये नाम ध्यान है तो ये नाम की जो रिएक्शन मैं बता रहा हूँ ये आपको थर्ड चैप्टर में भी देखने को मिलेगी, फर्स्ट चैप्टर में भी मिलेगी, सेकंड में भी मिलेगी। इस ये रिएक्शन आपको 10th में 101% कई बार पढ़ने को मिलेगी। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं तो इस तरह की रिएक्शन को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बिल्कुल, जिसे अगर ध्यान था तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, यस का नाम दे सकते हैं कि हाँ मुझे ध्यान था। तो इस तरह के रिएक्शंस को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी कोई भी एसिड किसी भी बेस से रिएक्ट करेगा, जब कोई भी एसिड किसी बेस से रिएक्ट करे या कोई भी बेस किसी भी एसिड से रिएक्ट करे, वो क्या बनाएगा, सोल्ट और वाटर बनाएगा। और ऐसे रिएक्शन को हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। क्लियर है मेरी बात। इसका मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको। इसका जो एग्जांपल आपके सामने बनेगा वो क्या बनेगा, जस्ट लाइक NaOH प्लस H2SO4 लिख लो। इससे भी आसान एग्जांपल लिखना हो, NaOH प्लस HCl लिख लो। कितने भी एग्जांपल्स पकड़ लो, एसिड को चेंज करो, बेस को चेंज करो, वही हमारे सामने आएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कंसेप्ट। ये डबल डिस्प्लेसमेंट में भी हमने पढ़ा था जब हमने फर्स्ट चैप्टर में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को किया था। देखेंगे NaOH प्लस H2SO4, यहाँ बनेगा Na2SO4 प्लस वाटर। इसमें बनेगा Na और Cl के साथ निकलेगा ये बार NaCl प्लस वाटर। उम्मीद करता हूँ
जिसने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा होगा तो उसमें ये रिएक्शन के एग्जाम्पल पढ़े होंगे। एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी तो एग्जाम्पल पढ़े होंगे। अगर आपने बेस को पढ़ रहे हो, ऑब्वियस है कि तो भी इनको पढ़ रहे हो। तो ये रिएक्शंस, ये कंसेप्ट आपको कई बार पढ़ने को मिलेंगे, कई बार देखने को मिलेंगे। तो बार बार पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो सारी प्रॉपर्टीज जो हैं ये बेटा जी हमें याद हो जाएंगी। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट मैं आगे शुरू करता हूँ, नेक्स्ट हेडिंग शुरू करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास रहेगी फिफ्थ, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, इसको हमने एसिड में भी पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था एसिड और मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। ये कंसेप्ट था एसिड के साथ। लेकिन अब हमने पढ़ना है बेसिस को, यानी कि जब हमारे पास बेस है और मेटल है। अब आपने ये भी कमेंट करना है किस किस को एसिड और मेटल की रिएक्शन याद है, किस किस बच्चे को ये याद है कि जब भी एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं। जनरली अगर हम बात करें, एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो ये सोल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन करते हैं। इवोल्यूशन होती है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की, ये ध्यान है आपको। इस रिएक्शन को मैं दोबारा भी पढ़ाऊंगा जब हम मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ेंगे। जब भी हम उसको मेटल को एसिड से भी रिएक्ट करवाएंगे, बेस से भी रिएक्ट करवाएंगे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनती है आपके सामने, यानी कि एसिड और मेटल की, और मेटल और बेस की। तो अब हम देखेंगे, जिस जिस बच्चे को ये ध्यान है, कहता है जब भी बेस के साथ मेटल रिएक्ट करेगा, जब भी बेस के साथ मेटल रिएक्ट करेगा, यहां भी बनेगा हमारे पास सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा हमारे सामने? सोल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो इसको आप देखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स मैं बताता हूँ। जस्ट लाइक बेस हो गया हमारे पास NaOH, जेड हमने मेटल ले लिया। इसके दो एग्जाम्पल्स हैं, वही दो एग्जाम्पल्स, सॉरी कहने का मतलब एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैं दो एग्जाम्पल्स वही करवा रहा हूँ जो आपकी एनसीईआरटी कवर करती है, क्योंकि थोड़ा सा अनकॉमन रिएक्शंस हैं एज कंपेयर टू एसिड्स। तो इसलिए मैं वही दो एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ। 10th लेवल पे उन्हीं के आसपास ही क्वेश्चन आ जाता है, कई बार जब भी आएगा आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं सिर्फ उतना ही दो एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, कहोगे तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया जिंक के साथ NaOH, और एक रिएक्शन आपके सामने आती है NaOH प्लस एल्यूमिनियम। देखेंगे ये बेस है NaOH, मैंने पहले ही बताया, Zn जिंक जो कि एक मेटल है। तो यहाँ सोल्ट बनता है, वो क्या बनेगा आपके सामने? Na टू ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका नाम है सोडियम जिंकेट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। और ऐसे ही आपके पास आप सामने आएगा NaOH और एल्यूमिनियम का, यहाँ बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट। इसका फॉर्मूला बनेगा NaAlO2 प्लस H2। इसका नाम आप लिखेंगे सोडियम एल्यूमिनेट। थोड़ा देख लें इधर, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। इस रिएक्शन को आप नोट डाउन कर सकते हो। अब ये हमारे पास थी बेस और मेटल की रिएक्शन, इससे पहले की एसिड और बेस की रिएक्शन। इसके बाद लास्ट वन आपके सामने आएगी। मैंने आपको शुरू से ही बताया था कि लिमिटेड हमारे सामने रिएक्शंस हैं बेसिस की। तो लास्ट रिएक्शन हमारे पास रहेगी, लास्ट एडिंग हमारे पास रहेगी बेसिस के अंदर, दैट इज रिएक्शन विद, रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। वैसे तो मैं कंप्लीट और एक डिटेल वीडियो डालूंगा, एक डिटेल वीडियो अपलोड रहेगी किसके ऊपर? नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के ऊपर। पूरा कंप्लीट डिटेल वीडियो मैं आपको दूंगा मेटल ऑक्साइड्स और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के ऊपर। लेकिन अभी सिर्फ हमारा जो मेन टारगेट है, मेन टॉपिक है, वो कवर है करना है बेसिस को। अभी मैं आपको जो चीज बताने वाला हूँ, जर्नली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, जैसे नॉन मेटल्स होते हैं कार्बन, सल्फर, तो इनके जो ऑक्साइड्स हैं
इनके जो ऑक्साइड्स हैं ये कैसे होते हैं हमारे पास, एसिडिक इन नेचर। न्यूट्रल भी होते हैं, लेकिन अभी आपने ध्यान रखना है ये कैसे होते हैं, ज्यादातर हमारे को कैसे मिलते हैं, एसिडिक इन नेचर। मैं अभी आपको जो जो बता रहा हूँ इनकी कंप्लीट एक डिटेल वीडियो रहेगी, लेकिन जर्नली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। और इसको नोट डाउन करते हैं, छोटी छोटी बातें जो हैं इनको आप नोट डाउन करते रहें, साथ साथ लिखते रहें कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर एसिडिक होता है, एग्जाम्पल्स भी लिखें साथ साथ। इसी तरह से ही आपके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो अपने बना के चलने हैं, इसी से ही आपको बेनिफिट होगा। देखें जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो मैंने अभी आपको बताया जैसे जस्ट लाइक CO2। सी क्या है, कार्बन। कार्बन मीन्स नॉन मेटल, और नॉन मेटल का ऑक्साइड CO2 जो हमें ज्यादातर देखने को मिलता है जब इस जनरली वर्ड यूज किया गया, ये कैसा है, इसकी कैटेगरी कैसी है, इसको हमने कैटेगरी में डाला नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। क्लियर है? आपको 10th लेवल की मैं बातें कर रहा हूँ जो आपको रिक्वायर्ड है। CO2 कैसा है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड से, क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन मेटल नहीं है, कार्बन नॉन मेटल है, इसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हुआ। मैंने अभी आपको बताया कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। अब आप कहोगे ये बात आपने ऊपर बता दी थी, दोबारा दोबारा क्यों बता रहे हो? दोबारा बेटा जी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत मेन बात है, इसको ध्यान रखेंगे। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। दोबारा दोबारा बोल रहा हूं, जो समझदार बच्चे हैं वो समझ गए होंगे। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे रिएक्शन किसकी है, बेस की। रिएक्शन किसकी है, बेस की। किसके साथ है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। फिर आप कहोगे दोबारा बता रहे हो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स मींस एसिड्स। एसिड ही तो हुए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे हुए, एसिड। एसिडिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक, जनरली एसिडिक इन नेचर मींस, अभी CO2 की बात चल रही है, जैसे एसिड है और हम रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, बेस के साथ, यानी कि इनडायरेक्ट वे में हम किसकी रिएक्शन कर रहे हैं, हम रिएक्शन कर रहे हैं बेस और एसिड की। मेरी बात समझ में आ रही है? जिन बच्चों को अगर ये बताने से पहले ही समझ में आ गया था, या जो आगे बताने वाला हूं वो समझ में आ गया है, तो कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट करेंगे। मुझे पता लगना चाहिए जो भी स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोस देख रहे हैं वो कितना समझ पा रहे हैं और कितना वो प्रॉपरली आंसर दे रहे हैं, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब मेरी बात को आप 1 मिनट गौर से सुनेंगे। हमारी हेडिंग है रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, यानी कि बेस की और नॉन मेटल की ऑक्साइड्स की रिएक्शन कर रहा हूं, तो इनडायरेक्ट वे में कौन सी रिएक्शन है, इनडायरेक्ट वे में रिएक्शन है किसकी, एसिड की और बेस की। और एसिड और बेस की रिएक्शन में मैंने आपको बताया था क्या बनता है, एसिड और बेस की रिएक्शन में बनता क्या है, अभी ऊपर बता के आया हूं, वहां बनता है सोल्ट प्लस वाटर। क्या बनता है, सोल्ट और वाटर। यानी कि अगर जब भी मैं बेस की बात करूंगा, जब भी मैं इसके साथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की बात करूंगा, और इसके साथ मैं क्या बताऊंगा, इनडायरेक्ट में, आपने लिखना नहीं है यहाँ पे एसिड, सिर्फ आपको याद करवाने के लिए मैं एसिड लिखवा रहा हूँ। इसमें क्या बनेगा आपके पास, सोल्ट बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अगर आपको इसका नेचर याद है, और नेचर आपको याद करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब मेटल और नॉन मेटल चैप्टर करवाऊंगा, थर्ड चैप्टर करेंगे हम क्लास 10th का, तो उसमें हमें नॉन मेटल के ऑक्साइड्स काफी पढ़ने को मिलेंगे। उसमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, तो उसमें हमें नॉन मेटल के ऑक्साइड्स पढ़ने ही हैं। तो याद तो आपको करना पड़ेगा, समझना आपको पड़ेगा, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते जो भी चीजें बताई जा रही हैं, क्योंकि ये 10th लेवल पे अगेन एंड अगेन अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग तरह से रिपीट होंगी। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मोस्ट कॉमन मोस्ट बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे हमारे पास बना CaOH होल ट्वाइस। आते ही बताया था इस चैप्टर में, इस लेक्चर में, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का बेस है। जब इसको मैं इसके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, लाइक CO2, तो ये क्या बनाएगा, सोल्ट बनाएगा। और कैल्शियम का सोल्ट कार्बन के साथ क्या बनेगा, ऑब्वियस है, सब जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर, ये एक सोल्ट है। ये बात
बताने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। तो इट मीन्स आपको समझ में आया, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं, सोल्ट और वाटर। और इनडायरेक्ट में हमने बात करी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की। आई थिंक अब तक की जो बातें हैं वो बिल्कुल क्लियर होंगी। पहली बात, बेसिस जो होते हैं वो बिटर इन टेस्ट, सोपी या स्लिपरी इन टच, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। रिएक्शन विद एसिड्स को पढ़ा, रिएक्शन विद मेटल पढ़ा, रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को पढ़ा। 6 बातें बतानी थी, 6 ही बातें हमारे सिलेबस में ज़्यादातर हैं। उसके अलावा और जो लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, बेसिस के ऊपर बेसिक प्रॉपर्टीज बताई, इंडिकेटर्स में उनके बेसिक नेचर के बारे में बताया, तो आप उसको आप देख सकते हैं। तो बेटा जी, आज की वीडियो सिर्फ इतनी रखूंगा, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।